कुछ अरसे पहले मैं एक नज़दीकी रेस्टोरेंट से कुलचे खरीदने गया। तंदूर पर रोटियां लगाने वाला हर एक से अकड़ू अंदाज में बात कर रहा था। इसी अकड़पन में कभी वो नान जला देता तो कभी कच्चा निकाल लेता। ग्राहकों का रश बढ़ गया और पहले से मौजूद ग्राहक भी इसे जल्दी नान लगाने का कहते रहे, जिसकी वजह से वो नान वाला तकरीबन हर एक से लड़ने लग गया। मैं पिछले चंद मिनटों से ये सब देख रहा था। मेरी बारी आई तो उसने मेरे लिए कुलचे तंदूर से निकालना शुरू किए। ये कुलचे काफी हद तक लाल होकर जलने के करीब हो चुके थे। मैंने वो कुलचे देखकर उसे कहा, तुम माशाल्लाह बहुत अच्छे कारीगर लगते हो। इस तरह के लाल कुलचे जो जले भी ना हो कोई आम आदमी नहीं लगा सकता। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ना आया हो। मैंने इसका मजीद हौसला बढ़ाते हुए कहा, इस पूरे इलाके में तुम्हारे जैसा उस्ताद नहीं होगा। काश तुम पहले इस तंदूर पर आ जाते। ये बात सुनकर तंदूर वाले को जैसे भरपूर तवानाई मिल गई हो। यकदम इसका मूड खुशगवार हो गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने कहा, साहब अगर सब थोड़ा सब्र कर लें तो इन्हें भी बेहतरीन सौदा मिलेगा। वो दिन है और आज का दिन है। मैं जब भी जाऊं वो मेरे लिए स्पेशल नान खुद लगाता है। आज सुबह भी जब मैं इसे तिल वाले कुलचे खरीदने गया तो वो खुद नाश्ता कर रहा था और इसका कारीगर तंदूर में नान लगा रहा था। रश काफी था। इसने अपने कारीगर को कह दिया कि वो बाकियों के नान लगा दे, मेरे लिए वो खुद लगाएगा। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और बेहतरीन किस्म के भरे हुए तिलों वाले कुलचे लगा कर दिए। वहां खड़े बाकी सब लोग मुझे कोई वीआईपी शख्सियत समझ रहे थे, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैं सोच रहा था कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक कॉल पर अमल किया था, जिसमें दूसरों से इखलाक और शफकत से पेश आने का हुक्म दिया गया। इसके बदले मुझे इतनी उम्दा और बेहतरीन सर्विस मिलना शुरू हो गई। अगर तमाम अफकार पर अमल कर लिया जाए तो दुनिया में ही जन्नत मिल जाए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।